अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक। आप सबको बहुत ही मुबारक महीना स्टार्ट हो गया है, इसकी तैयारी करते हैं। चने बॉईल करके रख लेते हैं, दाल आलू और चिकन के कटलेट्स बनाते हैं। चलिए जी, दाल को हम अब बॉईल करते हैं। कुकर में प्रेशर लगा दिया था और दाल ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है। और साथ में मैंने इस साइड पे हल्दी और नमक वाला सरसों का तेल बना रही हूँ। एक बच्चे के चोट लग गई थी, उसके लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं दाल को अगेन चेक किया है तो दाल पूरी गल चुकी है। इसको चले जी धो लेते हैं। दाल को हमेशा बिना धोए पहले इसको बॉईल करें। इससे ये होता है कि दाल अच्छे से बॉईल हो जाती है, उसमें ज़रा भी सख्ती नहीं रहती। अब ये करते हैं कि इसको साफ़ पानी से छान कर साइड पे इसको ढक देते हैं कपड़े से, ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। और साथ में आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए थे मैंने, जिसमें ये छोटे छोटे आलू जो थे बॉयल हो चुके मैंने निकाल लिए हैं। जो बड़े आलू हैं वो बॉयल हो रहे हैं अभी। और दाल हमने यहाँ पर ढक दी है। और दूसरी तरफ मैंने चने जो थे उनको भी मीठा सोडा लगा के भिगो दिया है। और अब इनको मैं सुबह ही बॉयल करूँगी अच्छे से। और ये देखें जी, आज का मौसम औसम है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मज़े की बारिश हो रही है। बहुत तेज़ है और ऐसा लग रहा है कि ये 1-2 दिन तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन कोई पता नहीं होता। सुबह उठो, अच्छी खासी धूप निकली हुई होती है, मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा है। इतने प्यारे प्यारे फूल निकल आए हैं ना। आई थिंक ये बाहर का मौसम स्टार्ट हो रहा है। ये देखें भाई, ये देखें, ये देखें, ये देखें। चलते हैं वापस किचन की तरफ। और फिर ये है जी, हमारे सारे आलू ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। इनको हम निकाल के साइड पे रख लेते हैं। और चिकन भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और वो भी तकरीबन बॉयल हो चुका है। और चलिए अब बनाते हैं कटलेट्स। ये दाल जो मैंने बॉयल की थी उसको मैंने कवर करके रखा हुआ था। और ये चने पड़े हुए हैं, ठीक है। चनों को हम एक तरफ क्या करते हैं, बॉयल होने के लिए पहले रख देते हैं। ये इस तरफ बॉयल हो जाएंगे अच्छे से। और क्योंकि चने ज़्यादा थे तो 2 पोर्शन में किए हुए थे मैंने। ये यहाँ पे बॉयल होते रहेंगे और यहाँ पे हम आलू जो हैं उनको मैश कर लेते हैं। पहले आलू को अच्छे से मैश करें, बालों को कवर करें ताकि कटलेट्स के अंदर फ्लेवर्स ना आए बालों के। साथ में मैंने प्याज को मैश किया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बस चॉपर में किया है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर लिया कि पानी निकल जाए। बिल्कुल ही पानी नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। तो माइल्ड सा चॉप किया है। साथ में मैंने ग्रीन चिली भी जो थी उसको भी चॉप कर लिया। ये मैंने जिप लॉक पेपर्स भी मंगवा लिए थे। ये बच्चा है जिस बेचारे का हाथ जो है वो तकरीबन हड्डी टूट गई थी, जिसके लिए मैं और बना रही थी। और इन पेपर्स को मैं संभाल लूँ। और ये लें जी दाल। अब दाल को हम क्या करते हैं, चॉपर में डालते हैं, इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं। चॉपर में ज़्यादा अच्छी हो जाती है, पाउडर बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल सही वाली दाने वाली जिसे कहते हैं, दानेदार सी दाल। इसको पोर्शंस में करके थोड़ा थोड़ा जल्दी से ग्राइंड करेंगे। चिकन को श्रेड कर लेंगे। चिकन बॉयल हो चुका था, इसके रेशे बनाएंगे, चॉप नहीं करेंगे। और ये दूसरी तरफ चाइनीज़ रोल की तैयारी हो रही है, सब्जियां कटी जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा और धनिया रखा हुआ है। साबुत धनिया को मैं साबुत को खुद कुंडी में थोड़ा सा इसको मैं ना पीसूँगी, ठीक है। और दानेदार अच्छा लगता है, खुशबू ज़्यादा आती है। और यहाँ पे दाल रखी हुई है और यहाँ पे आलू, सारी तैयारी हो चुकी है। अब ये मसाले हैं जिसमें मैंने जस्ट कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च कुटी हुई और चाट मसाला जस्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, चिकन, प्याज, ग्रीन चिल्ली और धनिया स्पेशली, ये चीज़ें ली हैं। नमक लिया है और काली मिर्च मैंने बहुत कम ली है, बस, इससे अलावा कुछ नहीं। इनको हम क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे पैन में, बस कोई घी वगैरह नहीं, खाली रोस्ट कर लेंगे।
और इसको रोस्ट करेंगे बहुत ही कम हीट पे, ताकि बिल्कुल जल ना जाए, क्योंकि पाउडर है तो ज़रा से भी हीट तेज़ हुई तो जल जाएंगे। और ये जी मैं नमक की जो छोटी छोटी गुठलियाँ थी उनको मैं पीस रही हूँ इसके अंदर, ताकि वो भी ना आए। और ये मैंने मसाला जो है उसको मैंने दाल के मटीरियल में डाल दिया है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से उनके अंदर मिक्स हो जाए। आलू में फिर देर लगेगी, इसलिए पहले दाल में उसको मिक्स कर दिया है। और इसके अंदर मैंने अब क्या करना है, आलू का मटीरियल भी शामिल करना है, लेकिन उससे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी लेना है, 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर जो मैंने ग्रीन चिली और प्याज को चॉप किया था उनको मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा, इतना कि प्याज का कलर भी चेंज भी ना हो और ग्रीन चिली और प्याज की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो मैंने जो चिकन शेड किया हुआ था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। और उसको भी हल्का सा फ्राई कर देंगे साथ में। और फिर इस बने हुए मसाले को मैंने जाके वहाँ पे शामिल करना है आलू में और दाल के मटीरियल में, जिनको मैंने कंबाइन कर दिया था थोड़ी देर पहले के लिए। अब मैंने क्या करना है, ये आलू और दाल का जो मटीरियल है उसमें मैंने ये मसाला ऐड कर दिया और उसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया, मसाले सारे डाल दिए, सब मैंने इसे मिक्स कर लेना है। और बड़ा सारा खुला बर्तन लेना है ताकि अच्छे से सब कुछ आप मिक्स कर सकें, ठीक है। और कोशिश करें, हाथ तो साफ़ होते हैं हमारे, खाना बनाते हैं हम हाथों से, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ कर लें, ठीक है। ये अच्छी बात है और अच्छा रहता है हमारे लिए, किसी को भी प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ये मटेरियल जो है इसको भी इसमें डाल दिया और फिर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करके डाला है, ताकि आप अच्छे से बाद में इसको मिक्स कर सकें सारी चीज़ों को, ठीक है। चलें जी, अब वो ग्लव्स पहनते हैं और अब इनको मिक्स कर लेते हैं जल्दी से मटीरियल को। और लेकिन इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें हैं वो शामिल नहीं की, वो ये हैं कि लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर। मैं इसको पाउडर ही मिक्स करूँगी, ताज़ा नहीं, क्योंकि वो ज़रा मुंह में आता है, ठीक है। पाउडर जो है वो ठीक रहता है, इसमें बच्चे खाएं बड़े खाएं बेहतर रहता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें मसाले बहुत माइल्ड थे तो घर वालों को थोड़ा सा तीखा चाहिए होता है, तो इसमें ज़रा सी लाल मिर्च और नमक, ये 2 चीज़ें जस्ट मैंने और ऐड की हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप भी अपने जायके के मुताबिक कर लें। इसको मिक्स करके मैंने कवर करके रख दिया है। और यहाँ पे जी चाइनीज़ रोल की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जस्ट अदरक जो है उसको, अदरक पेस्ट को घी में फ्राई किया जा रहा है, ठीक है। हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, जैसे ही उसका कलर चेंज होगा हम क्या करेंगे, इसके अंदर चिकन जो हमने शेड किया था वो डाल देंगे, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उसको शामिल करेंगे, उनको जस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए ही हमने फ्राई करना है। वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं करना, वरना वो उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आप जब चाइनीज़ रोल बनाएंगे ना तो उनमें से पानी निकलता रहेगा। जब भी फ्राई करेंगे, एक तो फ्राई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो दूसरा वो पानी निकलेगा तो टेस्ट भी नहीं ठीक से आएगा, ठीक है। हल्का सा इतना ही कि जस्ट मिक्स हो जाए आग पे बड़े बड़े, और आग भी बहुत ही माइल्ड हल्की। और सब्जियां कोशिश कीजिएगा कि इक्वल काटिएगा। यहाँ पे नमक और ब्लैक पेपर, जस्ट ये 2 चीज़ें इसमें शामिल करनी है मसालों में से। और दूसरा हम इसमें हल्का सा सिरका और एटलीस्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ही शामिल करें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो रमज़ान है तो गला वगैरह ख़राब हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, इसलिए हल्का हल्का। यहाँ पे हमने केचप डाला है 1 टीस्पून, लेकिन ये ऑप्शनल है, दिल करे तो डाल लीजिएगा वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये हो गया है तैयार। चलिए जी, अब हम कटलेट्स बना लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पापा बैठे हुए हैं, उनको डिनर में थोड़ा सा टेस्ट करवाते हैं कैसी बनाई हैं। यहाँ मैंने कटलेट्स को शेप दी है और थोड़ी सी कारकर्दगी दिखाई है स्टार्स की भी। तो इनको फ्राई करेंगे। इनको मैं फ्राई कर रही हूँ मैदा, एग और ब्रेड क्रम्स लगाकर, कुछ मैं सिंपल एग में कर रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ऐसे, ठीक है। आप भी ट्राई करें। यहाँ पे रोल भी ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो जो मसाला बच जाएगा रोल के बाद उनको हम समोसियाँ भी बना लेंगे, वो भी बहुत अच्छी बनती हैं चाइनीज़ मसाले की, ठीक है। तो आप भी इसको बनाएं। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 10 से 15 दिन पहले ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी कटलेट्स जो है उनको शेप दे के बना के रख दिया है। इसको अब हम
फ्रीज़ कर देंगे। फिर जैसे ही जब जब दिल करेगा निकाल लेंगे, फ्राई करेंगे, तो टेंशन भी नहीं रहेगी। रोल भी पैक कर दिए हैं और इनको हम सबको फ्रीज़र में रख देंगे। ठीक है, चलें जी, इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर बाद में पैक में डालेंगे। तो ये हम इनको रख दिए। अब चने भी ऑलमोस्ट हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो इनको भी मैं पैकेट्स में डाल के इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँगी 1 डे के लिए 1 पैकेट। ठीक है, जब चना चाट बनानी होगी या कुछ भी, वो हम निकाल लेंगे, एक और यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अब काम ख़त्म हो चुका है सारा। हो, अब अचानक से रोज़ा बन गया है हम लोगों का, रमज़ान स्टार्ट हो गया है 1 दिन पहले ही। तो तैयारी तो सारी हो गई अब कंप्लीट। मैंने व्लॉग भी बनाया था, जो कि मैं सोचा था आज रात अपलोड करूँगी, कि चलो रोज़े से 1 दिन पहले ही कर दूँगी रमज़ान प्रिपरेशन। बट अचानक से रोज़ा हो गया, बट फिर भी आज अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और रेसिपीज़ भी जो थोड़ी बहुत होंगी वो सुबह से, और साथ में अपडेट आज से करूँगी आपको कि डाइट प्लान में रमज़ान में आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। तो अब बज रहे हैं रात के 12, और मैं देख रही हूँ डकीका व्लॉग। और आप सबको चाहिए, अब आपने कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे सहरी इंशाल्लाह। और जो जो डाइट करना चाहता है इस रमज़ान में थोड़ा बहुत अपना वेट लूज़ करने के लिए, वो साथ रहें, अपडेट करती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस रमज़ान पहला रोज़ा है, पहली सहरी है, और मेरे लिए और आहद के लिए बहुत 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 दुआ करनी है सबने, सबसे रिक्वेस्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।